सोचिए, किसी के बैंक खाते में सिर्फ $2 और 26 सेंट हो, और ठीक 5 साल बाद वही इंसान मतलब पूरी तरह से आर्थिक रूप से आजाद हो। सुनने में तो लगभग नामुमकिन लगता है, किसी फिल्म की कहानी जैसा। है ना? लेकिन ग्रांट सबेटियर ने अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में अपनी इसी असल कहानी को एक पूरे रोड मैप में बदल दिया है। तो आज हम इसी किताब की परतों को खोलने वाले हैं। अच्छा। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ जल्दी रिटायर होने के टिप्स जानना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है जहाँ पैसा हमें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमें अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी देता है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। सही बात है। हमें हमेशा कहा जाता है एक एक पैसा बचाओ, खर्च कम करो, लेकिन ये किताब कहती है कि सिर्फ बचाने से बात नहीं बनेगी। आर्थिक आजादी का असली मतलब है इतनी पैसिव इनकम या इतने निवेश तैयार कर लेना कि आपके रोजमर्रा के खर्चे आराम से निकलते रहें और आपको ये सोचना ही ना पड़े कि अगले महीने का बिल कैसे भरा जाएगा। तो ये पूरी सोच बचाने से हटकर कमाने और जिसे कहते हैं संपत्ति बनाने पर फोकस करती है। तो फिर पहला कदम क्या है? कहाँ से शुरू करें? आमतौर पर तो लोग यही कहेंगे, कॉफी पीना बंद कर दो या बाहर खाना कम कर दो। हाँ, वही छोटे मोटे खर्चे। लेकिन सबेटियर का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि खर्चों में छोटी मोटी कटौती करने से कहीं ज्यादा असरदार है अपनी आमदनी को बढ़ाना। बिल्कुल, और इसके पीछे एक बहुत सीधा सा गणित है। आप अपने खर्चों को एक सीमा तक ही तो कम कर सकते हैं। हाँ, शून्य तो नहीं कर सकते। शून्य तक नहीं ला सकते, लेकिन आपकी कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और मेरे हिसाब से ये किताब का सबसे मजबूत पॉइंट है। ये कटौती वाली मानसिकता जो अक्सर थोड़ी घुटन भरी लगती है, उसे ये अवसर और विकास की मानसिकता से बदल देती है। और यहाँ साइड हसल का मतलब सिर्फ जैसे वीकेंड पे टैक्सी चलाना या बच्चों को ट्यूशन देना नहीं है। नहीं। किताब की सबसे मजेदार बात यही है, ग्रांट सबेटिया ने सिर्फ गूगल पर सर्च किया हाउ टू मेक मनी फास्ट, और उन्हें वेबसाइट फ्लिपिंग का आइडिया मिला। अच्छा। पुरानी वेबसाइट्स खरीदकर उन्हें बेहतर बनाकर ज्यादा दाम में बेच देना, और इस एक काम से उन्होंने कुछ ही महीनों में $50,000 बना लिए। वाह। तो ये दिखाता है कि अपनी सोच को दायरे से बाहर ले जाना कितना जरूरी है। यही बात इसे बाकी फाइनेंस की किताबों से अलग करती है। सलाह सिर्फ ये नहीं है कि साइड हसल करो, सलाह है कि एक ऐसा साइड हसल ढूंढो जो स्केल कर सके मतलब जिसे आप बड़ा बना सके। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा अपनी नौकरी में सैलरी बढ़ाने के लिए सही तरीके से बातचीत करना, नए स्किल सीखना जो आज के बाजार में कीमती हों, ये सब आमदनी बढ़ाने के ही तरीके हैं। किताब साफ कहती है कि कई इनकम स्ट्रीम बनाना सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए भी जरूरी है। एक स्रोत बंद हो जाए तो बाकी आपको संभाले रखते हैं, जोखिम कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तरफ तो कमाई का नल पूरी तरह खोल दिया है, लेकिन अगर जैसे कहते हैं बाल्टी में छेद हो तो पानी भरने का क्या फायदा? सही बात। यहीं पर पैसों को ट्रैक करने और सोच समझकर खर्च करने का दूसरा कदम आता है। और यहाँ भी नजरिया बड़ा दिलचस्प है। ये कंजूस बनने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये माइंडफुल कंजम्पशन या जिसे हम सचेत उपभोग कह सकते हैं, उसके बारे में है। मतलब ये कि आप अपना पैसा उन चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, और उन फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं जो बस आदत में हो रहे हैं। बिल्कुल। सबेटियर का कहना है कि जब आप ये ट्रैक करना शुरू करते हैं कि आपका एक एक रुपया कहाँ जा रहा है, तो आपको हैरानी होगी कि कितना पैसा ऐसी जगहों पर जा रहा है जिनकी आपको परवाह भी नहीं है। ये जानना कि कौन सा खर्च खुशी दे रहा है और कौन सा सिर्फ एक आदत है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो एक बार जब कमाई बढ़ रही हो और खर्चों पर भी लगाम लग गई हो, तो जो पैसा बच रहा है उसका क्या करना है? यहीं से असली खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल। सिर्फ पैसा कमाना और बचाना तो आधी कहानी है। असली जादू तब शुरू होता है जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर दे, तब भी जब आप सो रहे हों। और यहीं से निवेश की दुनिया का दरवाजा खुलता है, जो इस किताब का मतलब दिल है। किताब में जल्दी और आक्रामक तरीके से निवेश करने पर बहुत जोर दिया गया है। बहुत ज्यादा। बहुत सिर्फ SIP करने की नहीं है, बल्कि अपनी बचत का 50% या उससे भी ज्यादा हिस्सा निवेश करने की है। इसमें कम लागत वाले इंडेक्स फंड और रियल एस्टेट का जिक्र बार बार आता है। चलिए इंडेक्स फंड वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। यह इंडेक्स फंड पे जोर इसलिए है क्योंकि ये किसी एक कंपनी पर दांव लगाने जैसा नहीं है। अच्छा। ये पूरे बाजार की नकल करते हैं, जैसे भारत में निफ्टी 50।
तो अगर एक दो कंपनियां डूब भी जाएं तो भी आपका पैसा काफी हद तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि आप देश की टॉप 50 कंपनियों की ग्रोथ पर एक साथ निवेश कर रहे हैं। और इनकी मैनेजमेंट फीस भी बहुत कम होती है ना? हाँ, सबसे अच्छी बात वही है। आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा आपकी जेब में रहता है, किसी फंड मैनेजर की जेब में नहीं। लेकिन एक सवाल है, इतनी तेजी से और इतना ज्यादा निवेश करने में खतरा भी तो है। क्या किताब इस बारे में बात करती है कि अगर बाजार गिर जाए तो एक नया निवेशक अपनी हिम्मत कैसे बनाए रखे? क्योंकि डर के मारे अपना पैसा निकाल लेना तो बहुत बहुत आम बात है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और किताब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब बहुत ही व्यावहारिक हल देती है। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। हाँ, यानी इस प्रक्रिया से अपनी भावनाओं को पूरी तरह बाहर निकाल दो। हर महीने आपकी सैलरी आते ही एक तय रकम अपने आप आपके निवेश खाते में चली जानी चाहिए। आपको सोचना ही नहीं है। जब आप हर महीने खरीद रहे हैं तो बाजार चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको फायदा ही होता है। अच्छा, वो कैसे? बाजार नीचे होने पर आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। तो किताब का जो मूल मंत्र है वो है, बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करो, बाजार में टाइम बिताओ। समय ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और इसी से जुड़ा हुआ वो एक फॉर्मूला है जो आर्थिक आजादी का गणितीय लक्ष्य तय करता है। निवेशित संपत्ति गुणा निकासी दर, ज्यादातर वार्षिक खर्च। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए किसी का साल का खर्च 10 लाख रुपए है। ठीक है। किताब 4% के नियम की बात करती है। इसका मतलब है कि आप अपने कुल निवेश का 4% हर साल खर्च कर सकते हैं, और आपका पैसा शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बाजार की ग्रोथ उसे फिर से बढ़ा देगी। तो 10 लाख के खर्च के लिए 10 लाख रुपए के खर्च के लिए आपको इसका 25 गुना यानी 2.5 करोड़ रुपए का निवेश पोर्टफोलियो बनाना होगा। अच्छा, 2.5 करोड़। हाँ, 2.5 करोड़ का 4% हुआ 10 लाख। यही वो जादुई नंबर है। जिस दिन आपका निवेश इस नंबर तक पहुंच गया, उस दिन से आप अपने काम से नहीं बल्कि अपने निवेश से अपना खर्च चला सकते हैं। यही है FI यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो अब हमारे पास कमाई बढ़ाने की रणनीति है, निवेश का इंजन भी तैयार है और एक गणितीय लक्ष्य भी है। लेकिन इन सबका असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ 40 की उम्र में नौकरी छोड़कर समुद्र किनारे बैठना? ये हिस्सा मुझे किताब का सबसे मजबूत हिस्सा लगा। हाँ, क्योंकि ये रिटायरमेंट की परिभाषा को ही बदल देता है। यहाँ जोर RE यानी रिटायर अर्ली पर उतना नहीं है जितना FI यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर है। मतलब आजादी पर। बिल्कुल। लक्ष्य है विकल्प का होना। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर, बिना किसी दबाव के। हाँ, शायद आप अपनी नौकरी जारी रखें लेकिन बिना किसी दबाव के, या शायद आप 6 महीने का ब्रेक लेकर दुनिया घूमना चाहें, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जिससे पैसे भले ही कम मिलें लेकिन सुकून ज्यादा हो। किताब में आजादी के अलग-अलग स्तरों का भी जिक्र है, जो बहुत दिलचस्प लगा मुझे। ये कोई ऑल और नथिंग वाला खेल नहीं है। सही कहा। ये एक सफर है जिसकी कई मंजिलें हैं। पहला पड़ाव है वित्तीय सुरक्षा या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसका मतलब है इमरजेंसी फंड। हाँ, कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड है। अगर नौकरी चली भी जाए तो आप तुरंत मुसीबत में नहीं आएंगे। और अगला स्तर है? अगला स्तर है वित्तीय जीवंतता, फाइनेंशियल वाइटैलिटी। यहाँ आपकी पैसिव इनकम आपके बुनियादी जरूरी खर्चों को कवर करने लगती है, जैसे घर का किराया, खाना और बिल। और इसके बाद आता है वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसकी हमने अभी बात की, जहां आपके निवेश से होने वाली आमदनी आपके आज के लाइफस्टाइल के सारे खर्चों को कवर कर लेती है। और इसके आगे भी 2 स्तर हैं। वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आपकी पैसिव इनकम आपके सपनों के लाइफस्टाइल को भी फंड कर सकती है। और आखिर में वित्तीय प्रचुरता, हाँ, फाइनेंशियल अबंडेंस, जहां आपके पास जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा है। ये समझना जरूरी है कि हर स्तर पर पहुंचने पर आपकी जिंदगी में तनाव कम होता है और विकल्प वो बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार देती है। रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं है, ये एक बैंक बैलेंस है। ये बहुत अच्छी लाइन है। और उस बैंक बैलेंस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ दशकों की नौकरी और बचत से नहीं गुजरता। आमदनी को आक्रामक तरीके से बढ़ाकर, उसे समझदारी से निवेश करके और इस पूरी प्रक्रिया को अपनी जिंदगी के मकसद से जोड़कर वहां बहुत तेजी से पहुंचा जा सकता है। तो ये एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन अंतिम डिजाइन हर किसी के लिए अलग होगा। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी के मूल्य और सपने अलग होते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है
कि आर्थिक आजादी कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है। ये एक सोची समझी एक सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ, पैसिव नहीं है। ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं, बल्कि पैसा कमाने की अपनी क्षमता को अधिकतम करने, उस पैसे को आपके लिए काम पर लगाने और सबसे जरूरी ये तय करने के बारे में है कि एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी के आपके लिए क्या मायने हैं। यही कुंजी है। ये आपको गणित और रणनीति तो देती है, लेकिन आखिर में सवाल यही पूछती है कि आप इस आजादी का करेंगे क्या। और ये हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। अगर आज किसी की जिंदगी से पैसे की सारी चिंताएं और सारी बाधाएं हटा दी जाएं, तो वो कल सुबह उठकर अपना समय कैसे बिताना चाहेगा? वो पहला चुनाव क्या होगा? हाँ, वो पहला चुनाव क्या होगा?